महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसी जात पात के लिए नहीं लड़ी थी। पृथ्वीराज सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसी जात पात के नहीं लड़ी थी। उन्होंने केवल सनातन के लिए लड़ाई लड़ी थी कि हमारा सनातन धर्म बचना चाहिए, क्योंकि वो शिवाजी राव, महाकाल, भद्रकाली और माँ काली के भक्त थे सारे। वो राम के भक्त थे। जब छत होगी तो पत्थरबाजी होगी, और जब पत्थरबाजी होगी तो छत होगी। इनकी छत हटा दो। या मोनू मानेसर ने बोला हाँ भाई राम राम, मोनू मानेसर बोल रहा हूँ, ताजिया निकल रहा है, आपस में मिट जाओ। अबे पागल हो गए हो क्या? गांजा वांजा पीते हो क्या तुम लोग हैं? अगर हमारे मन में कुछ गलत होता ना तो हम माताओं बहनों को, बच्चों को साथ नहीं लेके जाते। गलती थी 4-4 महीने के, 5-5 महीने के बच्चे थे, और उसके बाप के दिल से पूछो जो उसको वहाँ से बचा के लाया बेचारा। और हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है। और आपसे ये जानना चाहेंगे, मेवात के जो जिहादी हैं, जो जिहादी मानसिकता वाले हैं, जो लोग टारगेट कर रहे हैं, आपके मुंह से भी निकला भाई, जो पत्रकार के लिए भी तालियां बजा दो। जो ऐसी मानसिकता अपनाते हैं उनका इलाज क्या है? भाई साहब उनका इलाज ये है कि जिस तरीके से आज सुनो रहने दो यार, हेलो, जिस तरीके से लेंटर पे पत्थर चला, वो चला, क्या बोलते हैं, बुलडोजर, उन पत्थरों को वहां से समेट दो। क्या? जैसे लेंटर पे बुलडोजर चला, हमारे पुलिस वाले, आर्मी वाले भाई जो वहाँ तैनात है ना, ये उनके ऊपर भी कल पत्थरबाजी करी इन्होंने। इनका मेन हथियार है पत्थर। जब छत होगी तो पत्थरबाजी होगी, और जब पत्थरबाजी होगी तो छत होगी। इनकी छत हटा दो, जैसे योगी बाबा हटा रहे उत्तर प्रदेश में। अब वहाँ से इनकी छत हट गई है। ये 4थी मंजिल से फेंकते हैं क्योंकि इनको नीचे खौफ खाता है। कहा? हाँ भाई। और अब तक पूरे वर्ल्ड में ये कह रहे थे मोनू मानेसर ने करा है। मोनू मानेसर यूक्रेन में करवा रहा है क्या? मोनू मानेसर तुम्हारे यहाँ आया था क्या, नागलोई में? हैं? तुम तो खुद भिड़ गए आपस में। या मोनू मानेसर ने बोला हाँ भाई राम राम, मोनू मानेसर बोल रहा हूँ, ताजिया निकल रहा है, आपस में भिड़ जाओ। अबे पागल हो गए हो क्या? गांजा वांजा पीते हो क्या तुम लोग हैं? शिलाजीत खाए बिना नहीं करते क्या कुछ? मोनू मानेसर का क्या मतलब है भाई? ना वो आया ना हमारा कोई मतलब है। हाँ मगर अब बोलेंगे भाई, अगर तुम्हारे को उससे तकलीफ है तो हमारे हर घर में एक मोनू मानेसर पैदा होगा भाई साहब। पता क्यों? जो गौ माता के लिए काम करेगा, जो धर्म के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, ऐसे शेर के बच्चों के लिए तो भाई साहब हम लोग भी सलाम करते हैं। कह रहे हैं मुसलमानों का हत्यारा है। भाई साहब कहने से क्या होता है? राजस्थान पुलिस ने तो क्लीन चिट दे रखी है। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट दे रखी है भाई साहब। कहा? राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट दे रखी है। नहीं यकीन आ रहा है तो आप पढ़ लो, हम नहीं कह रहे भाई साहब। और महाराणा प्रताप ने, भैया आप मत बनाओ प्लीज़, महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसी जात पात के लिए नहीं लड़ी थी। पृथ्वीराज सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसी जात पात के नहीं लड़ी थी। उन्होंने केवल सनातन के लिए लड़ाई लड़ी थी कि हमारा सनातन धर्म बचना चाहिए, क्योंकि वो शिवाजी राव, महाकाल, भद्रकाली और माँ काली के भक्त थे सारे। वो राम के भक्त थे। हमारे गुरु नानक देव जी ने जो, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो उन्होंने जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, वाल्मीकि, ब्राह्मण, इन लोगों के लिए लड़ी थी। उन्होंने सनातन के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो जब उन्होंने हमें एक लेके चले हैं तो हम तो सारे एक ही हैं भाई साहब। हम क्यों आपस में बटे हुए हैं? और चंद गिने चुने लोग जो जातिवाद करके ये एजेंडा चला रहे हैं, अगर हमारे मन में कुछ गलत होता ना तो हम माताओं बहनों को, बच्चों को साथ नहीं लेके जाते। गलती थी 4-4 महीने के, 5-5 महीने के बच्चे थे, और उसके बाप के दिल से पूछो जो उसको वहाँ से बचा के लाया बेचारा। क्योंकि लड़ाई हमेशा मर्दों से करी जाती है। जब हमारे बराबर में औरत बैठी है, बहन बेटी बैठी है, इधर बूढ़े बूढ़े आदमी बैठे हैं, भाई साहब हम क्या लड़ाई लड़ेंगे? अगर हमने कुछ करा तो वो और एग्रेसिव हो जाएंगे। बहनों की साड़ियाँ उतरी है भाई साहब। भाई साहब राम के साथ परशुराम को फॉलो करो और गुरु गोविंद सिंह जी के हुए बताए रास्ते पे चलो। हमारे महान बाबा जी वीर बंदा सिंह जी के बताए रास्ते में चलो। बहादुर वीर बंदा सिंह जी ने जो काम करा है, और संवैधानिक तौर पर चलो। और डबल मीनिंग में बोलो, ज़्यादा अनाप शनाप मत बोलो, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। और समझदार व्यक्ति अगर नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और जो अकल ना, जिसके पास नकल करके भी अकल ना हो जिसके पास, भाई साहब उसका कोई फायदा नहीं है। और हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है। हिंदू सिर्फ मोबाइल चला रहा है। हिंदू कच्चा बादाम पक्का बादाम कर रहा है। मैं तो उन माताओं बहनों से भी कहूँगा जो वीडियो बना के डाल रही है ना, जितना मर्जी पैसा कमा लो तुम, जितना मर्जी ज्वेलरी इकट्ठी कर लो, जितनी मर्जी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले लो, फॉर्चूनर ले लो, टाटा ले लो, महंगे महंगे घर बना लो, राडो की घड़ी पहन लो, कुछ भी कर लो, सब चला जाएगा एक दिन। पूछो कहाँ सैलरी आपको मिलती है भाई साहब? ले जाएंगे, जैसे इराक वाले ले गए थे, जैसे इराक वाले ले गए थे वैसे ले जाएंगे। आएंगे, चौड़े होंगे, भीड़ आएगी और
ले जाएंगे। तो उससे अच्छा है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए माता और बहनों को किरण बेदी की तरह सिखाओ, पीटी उषा की तरह सिखाओ, आर्मी की ट्रेनिंग दो। और हर एक व्यक्ति रुक जाओ भाई साहब, हर एक व्यक्ति अपने घर से ये प्रण लेके चले कि हम ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, वाल्मीकि, ब्राह्मण बनिए नहीं है। जिसने शिवलिंग में, अरे मेरा भोले कब कहता है कि ब्राह्मण आ गया, क्षत्रिय आ गया, ठाकुर आ गया, राजपूत आ गया। मेरा भगत सिंह, हमारा भगत सिंह, शहीद भगत सिंह सबका है, हमारा भगत सिंह सबका है। भगत सिंह ने जब लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की तो उन्होंने क्या बोला था कि हम राजपूतों को बचाएंगे, हम सिखों को बचाएंगे? नहीं, उन्होंने बोला कि मेरा एक प्रत्येक सनातनी बचना चाहिए। तो फिर जब उन्होंने फ़र्क नहीं करा तो भाई साहब ये कौन होते हैं फ़र्क करने वाले? ये चंद गिने चुने लोग हैं जिनको पैसा मिलता है।